जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, एक डिफाइंस की बात है कि जो मर्जी कर लें जी, इलेक्शन तो किसी सूरत हो ही नहीं सकते। अब हमने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उन्होंने वजारत ख़जाना के थ्रू और स्टेट बैंक के थ्रू उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे? सिराजुल हक साहब किस तरह कामयाब हो सकेंगे? नहीं, इसमें ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब वो पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और इससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, तो आपको पहले ही फिर इसका रिज़ल्ट मालूम हो जाता है कि अगर एक बड़ा फ़रीक जो इस मुज़ाकरात का है वही जो है वो इसको ट्रस्ट नहीं करता, तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिक्स पीटीआई ने फॉलो की है वो ये है कि जितनी अपोजिंग पार्टीज़ हैं वो चोर और लुटेरे हैं, कोट एंड कोट ये कहा भी है एजाज चौधरी साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से। तो उसमें यही है कि फिर उनसे बात करने से पीटीआई का अपना वोट बैंक भी मुतासर होता है और साथ उनका जो वर्कर है वो है भी इस तरह का कि उसका जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है, वो यही है कि आप बात ना करें और आप उन पार्टीज से इंगेज ही ना करें, क्योंकि हमारी सारी पॉलिटिक्स है ही उन पार्टीज़ के अगेंस्ट। तो पीटीआई की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो यही है कि बाकी सिस्टम में जितनी भी पार्टियां हैं वो एंटी जो है ना सिस्टम है और हमें उनसे कॉपरेट करके नहीं चलना, हमें उन्हें डिफ़ीट करना है। तो इसीलिए पीटीआई जिस भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी, मेरा ख्याल है कि वो स्टांस यही लेंगे कि बातचीत इस तरह की जो है इसका फ़ायदा कोई नहीं है और इसके कोई नताइज मुस्बत नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली पार्टीज़ ही ये हैं। पीटीआई का बुनियादी नैरेटिव यही रहा है। तो इसको देखते हुए अगर पीटीआई ने यही लाइन फॉलो की तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और ना ही कोई कॉन्फिडेंस इतना जमात इस्लामी के ऊपर जो है वो दोनों तरफ से शो किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी कंसेंसस जो है वो टोटली नहीं नज़र आता। अच्छा, अभी फवाद चौधरी साहब ने एक बात दिलचस्प ये की कि जी आइन से बाहर तो नहीं हम जा सकते। अब 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, तो वो पंजाब की हद तक लगता है सिद्दीक वो कह रहे हैं कि उस पर तो नहीं। और ये अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए बात हो सकती है, उसमें निगोसिएशन हो सकती हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सिद्दीक? क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने ऑपरेशन करना है ईद के रोज या ईद के आगे पीछे, ये दोबारा ऑपरेशन कर सकते हैं ज़बान पार्क में, और आज उन्होंने अदालत में जाकर बात कही। तो फिर तो जाहिर है मुज़ाकरात तो कतई नहीं हो सकेंगे जब इस तरह के ऑपरेशन हो रहे होंगे, अली ज़ैदी गिरफ्तार हो रहे होंगे, अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो रहे होंगे, और अगर किसी जमानत मिलती है एक और केस उन पर बन जाएगा, नहीं तो किसी और को गिरफ्तार किया जाए। देखें, फवाद चौधरी साहब की ज़ाहिर है वो यही कहेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस बात पे एग्री हो जाएगी अगर कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियाँ तहलील करके और जून जुलाई में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ इस पर एग्री हो जाएगी। और वो ज़ाहिर है टीवी पे शायद इस तरह वो खुल के बात ना करें कि हाँ हम 14 मई से आगे ले जाने पर इत्तफाक कर लेंगे, लेकिन चले जाएंगे। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी है कि एक जगह से मैसेज ये दिया गया हुकूमत को कि देखें इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन से भाग जाएं बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि आप सारे बैठ के बात करें, कंसेंसस के साथ एक तारीख दे दें, अदरवाइज इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा। आप खुशी से करवाएं, आपसे हम ज़बरदस्ती करवाएं, इलेक्शन तो जो है वो आपसे कराया जाएगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हुकूमत के रवैये पे, मिजाज पे। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत ने ये भी तय कर लिया है कि उन्होंने सियासी शहीद बनना है और सुप्रीम कोर्ट उनको घर भेज दे ताकि वो अपना एक बयानिया बना सकें। लेकिन इन चीज़ों से बयानिया नहीं बना करते, क्योंकि वो कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए घर नहीं जाएंगे। उनके ऊपर कंटेम्प्ट कोई अवाम को सस्ता आटा देने, सस्ती रोटी देने, कोई सस्ती गैस देने, सस्ता पेट्रोल और डीजल देने पे नहीं लगेगी। उन पे जो है वो आइन को तोड़ने पर, आइन की खिलाफ वर्जी करने पर, गैर कानूनी इक़दाम करने पर, इलेक्शन से भागने पर, पाकिस्तान को मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने पर जो है वो कंटेम्प्ट लगेगी। अच्छा, आपको लगता है सिद्दीक कि क्या, जिस आपने तहरीक इंसाफ का तो कह दिया, लेकिन क्या हुकूमत इस पर मानेगी? कि जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू में कह दिया है कि जी चलो अक्टूबर से कुछ पहले आ जाते हैं। तो अगर ये आ जाते हैं, हुकूमत पहली तो बात आपने कहा तहरीक इंसाफ मान जाएगी, क्या हुकूमत राजी होगी अक्टूबर से पहले इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में? देखिए, हुकूमत को जब ये नजर आ जाएगा कि बिल्कुल अब चीज़ें इलेक्शन की तरफ ही जा रही हैं और कोई हमारा बचाव नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक मौका ऐसा आएगा कि उनको बातचीत तो करनी पड़ेगी। दूसरा आप ये देखें कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हुकूमत यानी पीडीएम और नून लीग के मौक़िफ़ से इससे इख्तिलाफ करते हुए कह रहे हैं कि जी बातचीत तो होनी चाहिए, और उन्होंने कमेटी भी बना दी है। बल्कि उनकी जो कमेटी है वो आज पहली मुलाकात करने जा रही है, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, यूसुफ गिलानी साहब हैं और कमर जुमा कायरा साहब हैं। वो आज जो है वो अभी उनकी मुलाकात इस वक्त शायद जो है वो जारी है जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है मियां इफ्तिखार हुसैन, उनके साथ। तो उसके बाद वो मीडिया टॉक भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये काम जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी।
बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।